Preparations for the inauguration of the Ram Temple in Ayodhya have begun. The idol of Ram Lalla would be brought inside the temple today. The main ceremony will be held at the Grand Temple on the 22nd of January, but the ceremonies have begun from yesterday itself. The idol today will be placed in the Sanctum Sanctorum. Rather, that will happen tomorrow. Remember, of course, reactions on this story are also coming in. पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा। Parag Gupta is joining us live from Ayodhya for more details on this story. Parag, the rituals have begun from yesterday, building up to the 22nd of January. What is expected to take place today, Parag, in Ayodhya? बिल्कुल, देखिए, चूंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होनी है और उससे पहले 16 तारीख से ही जो विशेष अनुष्ठान है उनकी शुरुआत हो गई है और आज अनुष्ठान का दूसरा दिन है। आज का दिन इसलिए भी खास है चूंकि ये जो प्रतिमा रामलला की बाल स्वरूप राम मंदिर में स्थापित होनी है, जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो प्रतिमा आज पहुंचेगी राम मंदिर में। और सबसे खास बात यह है कि जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा हैं, सरयू घाट पर पहुंचे हैं, अनुष्ठान उनकी तरफ से वहां पर किया गया है और वहां से सरयू का जल लेकर वो राम मंदिर पहुंचेंगे और उसी सरयू के जल से रामलला को स्नान कराया जाएगा। पहला स्नान उस मूर्ति को कराया जाएगा जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस वक्त हम लता चौक पर मौजूद हैं और लता मंगेशकर चौक जो है, इसका नज़ारा वाकई में देखने लायक है। इसका जिक्र हमेशा लोग सुनते हैं और जो लोग शायद लता मंगेशकर चौक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको एक बार सिलसिलेवार तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे इधर साइड अगर आप देखेंगे तो धर्मपथ मौजूद है जिस पर आपको सूर्य स्तंभ भी नजर आएंगे। ये अपने आप में बेहद खास है, इनकी अलग छवि है और यहाँ पर इन स्तंभों को देखने के लिए या फिर इस पथ पर सफर करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप धर्मपथ से वीणा चौक यानी कि हम लता मंगेशकर चौक की बात करें, लता मंगेशकर चौक पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर जमावड़ा जो श्रद्धालुओं का है, राम भक्तों का है, ये अपने आप में अलौकिक है और ये बताता है कि दरअसल राम भक्ति अटूट है। राम जो भक्ति है वो लोगों को यहाँ पर, वो श्रद्धालुओं को यहाँ पर, वो राम भक्तों को यहाँ पर खींचती हुई चली आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। सुबह हम कुछ महिलाओं के जत्थे को देख रहे थे जो कि बड़ी तादाद में विशाल कलश यात्रा लेकर राम जन्मभूमि तक पहुंची थी और साथ ही महिलाओं की तरफ से ये भी बताया गया कि ये सिलसिला अनवरत जारी है, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे युवा यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए, वीणा चौक की एक खासियत ये है कि यहाँ आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। इस वीणा चौक का जब उद्घाटन हुआ, जब ये बनकर तैयार हुआ, उन्होंने यहाँ पर सेल्फी ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेल्फी के बाद ही यहाँ पर लोगों की सेल्फी लेने का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे युवा इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, युवा है और लगातार अयोध्या में डटे हुए हैं, बहुत दिनों से अयोध्या को कवर भी कर रहे हैं और इसके साथ ही एक एक जो खूबी अयोध्या की है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल, अयोध्या में कैसा इस वक्त आप फील कर रहे हैं? देखिए, अयोध्या में वैसे ही फील कर रहा हूं जो करोड़ों सनातनी इस वक्त फील कर रहे हैं। आज 22 जनवरी को रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। आज एक एक सनातनी जिसको एक भाव दिल में है वो अयोध्या को छोड़ना नहीं चाहता और आप ये विश्वास नहीं मानेंगे कि जो व्यक्ति इस पल यहाँ पर है उसे ऐसा लग रहा है कि काश ये पल रुक जाए और मैं यहीं बस जाऊं। अयोध्या इतनी खूबसूरत आज से पहले कभी ना किसी ने देखी थी और निश्चित तौर पर अयोध्या 3 बार सजी। जब माता जानकी अयोध्या आई तब अयोध्या इस तरह से सजी और इससे भी बखूबी सजी। फिर उसके बाद जो है जब 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी जो है लौटे, फिर अयोध्या सजी और आज 500 से 700 वर्ष की परकटपट कथा के बाद अयोध्या सज रही है और आप खूब तौर पर देख रहे हैं। और देखिए, मैंने एक सबका अपना अपना भाव है, सभी लोग अपने भगवान श्री राम के श्री चरणों में कुछ ना कुछ चढ़ाना चाहते हैं। मैंने भी 2 शब्द लिखे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। अयोध्या के प्रभु श्री राम, तुम्हारी आस में हम हैं, न जाना ए प्रभु श्री राम, तुम्हारी आस में हम हैं। आए हो जब यहाँ अब तुम, झलक आए नयन मेरे,
पखेरूं पैर में तेरे, सजा दूं पैर में तेरे, न जाना अब प्रभु श्री राम तुम्हारी आस में हम हैं। तो देख रहे हैं उत्साह लोगों का कम नहीं हो रहा है। एक बार अंकुश, हमारे कैमरा पर्सन, कहूंगा कि ये तस्वीरें जरा दिखाएं। ये दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कोई स्वार्थ इन लोगों का नहीं है। ये सिर्फ आस्था है, ये सिर्फ भक्ति है अपने प्रभु श्री राम के प्रति। और इसके साथ ही लोग अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। महिलाएं नाच गाकर प्रभु की भक्ति में लीन हैं। और इसके साथ ही जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों की जुबान पर जय श्री राम का उद्घोष है। और अयोध्या की सुबह ही जय श्री राम के साथ होती है। जब शाम होते होते लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती है, तब एक अलग नज़ारा इस वीणा चौक का, लता मंगेशकर चौक का रहता है। मेरे पीछे अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, ये जो रोड जा रहा है, ये दरअसल मेन सर्किल है। इस सर्किल के चारों तरफ बेहद खास नज़ारे हैं और पथ भी हैं। हमने आपको धर्मपथ का जिक्र किया। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप राम की पैड़ी जा सकते हैं। वहाँ पर लेज़र शो शाम का जब लोग उसका आनंद लेते हैं। आप सरयू तट पर अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। अगर इस तरफ आप चलेंगे तो देखिए ये राम जन्मभूमि का रास्ता है। आप राम जन्मभूमि जाना चाहते हैं, मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं भगवान के, आप हनुमानगढ़ी जाना चाहते हैं तो आप यहां से जा सकते हैं। अंकुश जरा दिखाएं वो बोर्ड पर, आप फोकस करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ये रास्ता सीधा जन्मभूमि की तरफ जाता है। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इसी रास्ते से जाते हैं। और जो प्रतिमा है प्रभु श्री राम की, आज वो भी इसी परिसर में जाएगी। और सबसे खास बात देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब प्रतिमा पहुंच रही है मंदिर में, क्योंकि बाल स्वरूप जो प्रतिमा जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले विशेष तैयारी और इंतजाम भी किए गए हैं। जो पूरा परिसर है राम मंदिर का, जब मंदिर में हम गर्भगृह तक जाते हैं और जो बाहर मेन गेट है, मेन गेट से लेकर रामगृह जो गर्भगृह है राम मंदिर का, वहां तक सरयू के जल से धोया गया है। साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और जो द्वार है मंदिर के, उनको फूलों से सजाया गया है। आम लोगों में उत्साह तो है ही, इसके साथ ही ट्रस्ट से जुड़े जो पदाधिकारी हैं उनके रिएक्शन भी लगातार उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कहें कि इस वक्त लोगों की जुबान पर सिर्फ यही है कि त्रेता युग वाली अयोध्या है। और एक बार प्रभु श्री राम वापस जब आ रहे हैं कलयुग में, इतने लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, तो वाकई में लोग दिल खोलकर प्रभु का स्वागत करना चाहते हैं। जी Okay, H.S. Rawat, Hindu Dharm Guru, is also joining us now live. H.S. Rawat, let me come to you on the ceremonies, on these rituals. Today is, of course, the second day of the build-up. These ceremonies are very, very integral and crucial for the Ram Mandir inauguration, isn't it? इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आज भगवान राम की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उनको आज नगर का परिक्रमा कराया गया है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जब भी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो दूसरे दिन उनको फिर पूरा जो नगर होता है, नगर देवता जो होता है, जहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो अयोध्या नगर के अंदर आती है। तो हमारे यहाँ पर वो एक परिक्रमा लगाने का विधान है, पूरे बाजे के साथ में और पूरे ढोल नगाड़े के साथ में, और मंत्र जाप होते चले जाते हैं, चौपाइयाँ होती चली जाती हैं, बैंड बाजा चलता है इसके अंदर, और साथ में जिस देवता की भी परिक्रमा की जाती है उस देवता को ध्यान में रखते हैं। तो इसको वैसे नगर खेड़ा भी बोलते हैं। तो ये परिक्रमा पूरी लगाई जाएगी। लगाने के बाद में अभी जैसे कि मैं सुन रहा था कि यहाँ से सरयू के जल से पूरा जो हमारा गर्भगृह का स्थान है उसको धोया गया, मंदिर प्रांगण को धोया गया, साफ किया गया है। तो वहां पर लाने के बाद में फिर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत इस प्रांगण में शुरू हो जाएगी। तो अभी जो मुझे लगता है, अभी पूरे नगर की परिक्रमा लगाई है और सबको दर्शन कराए जाते हैं। जहां जहां से भी परिक्रमा गुजरती है वहां पर सफाई की व्यवस्था, फूलों की बरसात की जाती है और लोग दर्शन करते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जितने भी उनके पास दान दक्षिणा होती है वो देते चले जाते हैं और रावण की चौपाइयाँ चलती रहती हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर जहाँ अभी विजुअल हम देख रहे हैं, यहाँ पर आकर के इसके बाहर जो हमारा स्थान है, बेदी का स्थान है, वहां पर फिर उनको जल का शयन, अन्न का शयन, उसके बाद फूलों का शयन, और फिर हमारे 10 प्रकार के जो स्नान होते हैं वो कराए जाते हैं। जैसे कि कल उन स्नानों को कराया गया होगा। 10 प्रकार के स्नानों के बाद आज से फिर दूसरे हमारे रिचुअल शुरू हो जाएंगे। इसमें अभी कितना समय लेंगे वहाँ के आचार्य
2 घंटे 4 घंटे या 24 घंटे इसमें जल का वास होगा, यानी जो भगवान की मूर्ति है उसको जल के अंदर सुलाया जाएगा। एक टब होता है, उसके अंदर उनको सुलाया जाएगा और फिर उस समय मंत्रों का जाप होता है। फिर उनको बाहर लाने के बाद में फिर उनको बाकायदा विधि के हिसाब से फिर उनकी पूजा पाठ शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से फिर लगातार ये विधि 21 तारीख तक चलेगी। 22 तारीख को फिर हवन होगा और 22 तारीख को हवन के समय में प्रधानमंत्री जी रहेंगे मौजूद, और हवन की पूर्णता के बाद में फिर जो 84 सेकंड उसमें जो बताए गए उसमें जाकर के मूर्ति जो होती है पहले से उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, यानी उसको चिपका दिया जाता है गर्भगृह के साथ में, और पूरा उनको फिर सजा दिया जाता है और फिर आंखों की पट्टी खोली जाती है और फिर उनको स्वयं को ही दिखाया जाता है। तो ये पूरा की पूरा प्रक्रिया चल रही है। तो आज भगवान की मूर्ति का पूरा परिक्रमा हुआ है और उसके बाद अब वो वहां पे आ जाएंगे और आने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है जल का वास किया जाएगा, ये यहाँ से शुरुआत और आगे की होगी। जी बिल्कुल। एच.एस. रावत जी, ऑल्सो अब जो है आगे के भी दिन रोज़ जो है प्रतिदिन अलग अलग विधि विधान के हिसाब से रिचुअल्स जो हैं वो किए जाएंगे। 22 तक ये जो प्रक्रिया है ये जारी रहेगी, रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूरी किया जाएगा ताकि 22 जनवरी का जो दिन है वो शुभ हो। जी बिल्कुल, इसके पीछे का जो आधार है हमारा इसमें उदय जी, जैसे कि हमारा जो शरीर होता है ना 5 तत्वों का शरीर होता है और इसी प्रकार से मूर्ति के अंदर भी 5 तत्वों का समावेश किया जाता है, जिससे कि हम उसको उस रूप में देखें। जैसे अब जल का वास है, शरीर के अंदर 75% जल होता है, तो सबसे पहले हम जल का वास करते हैं। जल के वास को करने के बाद में फिर उनको निला धुला करके पूरा अच्छे से पोंछ करके उसके बाद में जब हम दूसरा वास करते हैं, पृथ्वी तत्व का वास होता है, एयर एलिमेंट जो वायु तत्व का होता है। और आज जो हमने परिक्रमा की है वो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो भगवान विष्णु को साक्षी मान करके पूरा नगर का भ्रमण करवाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है उदय जी, सारे मंत्रों के जाप चलते हैं। अब जितनी देर मूर्ति जल के अंदर रहेगी उतनी देर जल से संबंधित जो हमारे वेद मंत्र होते हैं उनका किया जाएगा, और उसके बाद में फिर पृथ्वी तत्व के किए जाते हैं, फिर वायु तत्व के किए जाते हैं, फिर लास्ट में जिस दिन जो 22 तारीख होगी उस दिन अग्नि तत्व, क्योंकि अग्नि बहुत जरूरी होती है कहीं पर भी, वो हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको खत्म कर देती है। और जो अग्नि तत्व हमारे शरीर में होता है वो हमारी पाचन क्रिया को और हमारी प्राण शक्ति को, अग्नि से ही हीट जनरेट होती है, अग्नि से हमें ताकत प्राप्त होती है। तो उस दिन हवन होगा 22 तारीख को, और हवन के बाद में फिर प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाती है। तो ये डेली की डेली जो चलेगी रिचुअल्स, इन सब का एक वैज्ञानिक आधार होता है और उसी प्रकार से तैयार किया जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन 9 महीने 9 दिन घर में तैयार होता है स्लोली स्लोली, तो हम ये 8-9 दिन के भीतर भीतर इस प्रक्रिया को करते हैं। और फिर सारी पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी आज कल से शुरू हुई है, सारे मंत्रों का जाप पूरा की पूरा मूर्ति के ऊपर केंद्रित करके किया जाता है, वेद मंत्रों का। और प्राण प्रतिष्ठा के वेद मंत्र डेली किए जाते हैं। और जब वो एनर्जी पूरा की पूरा गर्भगृह जहां भी आप दिखा रहे हैं उस गर्भगृह पर पूरे मंत्रों का जाप कंसंट्रेट होता है। जितने भी ब्राह्मण यज्ञ करेंगे और जो व्यास होंगे, यज्ञ के मुख्य जो व्यास होते हैं, उनका भी ध्यान पूरा गर्भ के ऊपर, मूर्ति के ऊपर रहता है। तो सारे मंत्रों की एकाग्रता मूर्ति पे आती है। तो वहां का जो वातावरण है, वहां का उस एरिया का एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। और फिर हाई होने के बाद में वहां पर सारा अंतरिक्ष से स्रोत की ऊर्जाएं वेद मंत्रों के माध्यम से एकाग्र हो जाती हैं। तो ये प्रक्रिया हमारे हवन के साथ भी चलती है और रोजाना के जो रिचुअल्स होंगे उनमें भी सारे के सारे वेद मंत्र इसमें चलते हैं। उदय जी। जी बिल्कुल। पराग का दोबारा मैं रुख करना चाहता हूँ, वो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। पराग, अगर हम बात करें वहाँ श्रद्धालुओं के बारे में, तो क्या लगातार लोगों का वहाँ पहुँचना जारी है अयोध्या में? अयोध्या दिन ब दिन हम देख रहे हैं अयोध्या शहर को अलग अलग शहरों से कनेक्ट किया जा रहा है, नई नई फ़्लाइटों का शुभारंभ हो रहा है। क्या वो फ़्लाइट्स का पहुँचना वहाँ शुरू हो गया है?
और हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या पहुंचे थे कुछ ही दिन पहले, तो रेलवे स्टेशन, नए रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ था। तो क्या वहां ट्रेनें भी लगातार पहुंच रही हैं, जो खास स्पेशल ट्रेनें हैं जो इस हफ्ते पूरे चलेंगी, क्या वो श्रद्धालुओं को लाने लग गई हैं? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आवागमन का साधन है उसको और सुलभ बनाया गया है, उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को अयोध्या आने में परेशानी ना हो। आज ही बेंगलुरु से पहली फ्लाइट वो अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंची तो यात्रियों ने कहा कि पहले लखनऊ होकर आना पड़ता था और अब जो उनका रास्ता है वो और ज़्यादा आसान हो गया है। यानी कि अब अयोध्या पहुँचने के लिए अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तब भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तब भी आपकी सुविधा सुगम होगी, अगर आप सड़क से आना चाहते हैं, सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तब भी उतनी ही बेहतर व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को लेकर जो आपने बात कही है, वाकई में उत्साह तो बहुत ज़्यादा है और जितने जो तारीख है, जितना जो समय है वो नज़दीक आता जा रहा है 22 तारीख का, उतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हालांकि पहले से प्रशासन की तरफ से ये बताया भी गया है कि ज़्यादा लोग यहाँ पर ना आए, या फिर अपील भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की हम बात करें, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, उन्होंने सरकार में जो मंत्री है उन्होंने सभी से अपील की है राम भक्तों से कि ज़्यादा संख्या में आप अयोध्या ना आएँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोगों के आने का सिलसिला भी उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा और आपको तस्वीर यहाँ की दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उत्साह की जब बात आती है, और देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी बाकायदा मुस्तैद है, सुरक्षा के जो इंतज़ाम है वो भी यहाँ पर प्रॉपर बेहतर तरीके से किए गए हैं। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारी हर उम्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ युवती हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? सर अयोध्या से ही है। अयोध्या से ही हैं। कैसी लग रही है ये नई अयोध्या आपको? बहुत अच्छी, बहुत ही अद्भुत है। पहले में और अब में अंतर क्या महसूस होता है? सर पहले तो एकदम थोड़ा आउट सा लगता था, बट अब तो बहुत सारा डेवलप हो गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हम लोग को परम धाम जैसे लगता है कि भगवान राम जी साक्षात प्रकट हो चुके हैं। ये मतलब आपको लगता है कि त्रेता वाला युग एक बार फिर से लोग देख रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अयोध्या से हैं? जी। क्या कहेंगे, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नज़दीक आ रही है और आज चूंकि विशेष दिन इसलिए भी क्योंकि जो बाल स्वरूप मूर्ति है रामलला की वो मंदिर में ले जाई जाएगी, सरयू के जल से स्नान होगा, तो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ पर जो आ रहे हैं लोग बाहर से, अयोध्या वासी होने के नाते उनको आप क्या संदेश देंगी, क्या बताएंगी? जी यहाँ आए और रामलला का दर्शन करें, बहुत ही अद्भुत, उनका दर्शन करके अच्छे से लोगों में मतलब अच्छा लगेगा। आए। आप भी अयोध्या से हैं? जी हाँ। क्या कहेंगी राम मंदिर को लेकर? जैसे यहाँ पे आने पे ऐसा फील होता है कि जैसे महसूस ऐसा होता है जैसे त्रेता वापस आ गया और श्री राम स्वयं आके हमें दर्शन देंगे, ऐसा कुछ फील हो रहा है। एक और युवा हमारे साथ हैं। आपने धोती कुर्ता पहना हुआ है, भगवा धोती है? जी जी। तो प्रभु श्री राम के लिए क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, प्रभु श्री राम हमारे 22 को आएंगे कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हो मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, जो राम विरोधी हैं मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि अभी कुछ लोग अभी राम को बताए हैं कि राम यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए। तो जब जो लोग बताए हैं कि राम के मंदिर यहाँ पे मस्जिद होना चाहिए, जब यहाँ पे जब वो छूटे थे जेल से तो सबसे पहले मंदिर ही गए थे पहली बात। और रही बात इसकी, तो बाबर का जन्म जो है अफ़गानिस्तान में हुआ है, तो हमारे अयोध्या से उनको क्या लेना देना है? देखिए ये आज का युवा है और जो पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर लगातार होती आई है, ये युवा, ये अयोध्या वासी, ये नई अयोध्या को लेकर युवाओं का जवाब है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, आस्था का विषय है। आस्था एक बार इस भीड़ के माध्यम से आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को इस भीड़ के माध्यम से दिखाएंगे, जो आस्था है वो भीड़ में लगातार कन्वर्ट होती जा रही है। बात करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील से, गांव सराय महेश, विश्व का पहला किसान देवता मंदिर से मैं किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगराज सरकार। क्या कहेंगे अयोध्या को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर? देखिए अयोध्या बदली बदली सी नज़र आ रही है और यहाँ आके बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है और बिल्कुल दुल्हन की तरह ये अयोध्या सजी है। मेरे आने का उद्देश्य जो अयोध्या में है वो यही है
कि मैं यहाँ पर एक मांग भी लेकर के आया हूँ कि जो गौ हत्या हो रही है वो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, यह हमारी मांग है। इसी मांग को लेकर के मैं यहाँ के संतों से मिल रहा हूँ। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से मैंने मुलाकात किया, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है कि गौ हत्या रुकनी चाहिए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। तो देख रहे हैं आप, लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग तरीके से। देखिए, साइकिल यात्रा के साथ कुछ युवा यहाँ पर पहुंचे, बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, जय श्री राम। हम आए हैं आसाम से। आसाम से आए हैं, साइकिल यात्रा लेकर आए हैं अयोध्या। साइकिल यात्रा करके क्या उद्देश्य है साइकिल यात्रा का? उद्देश्य ऐसा है कि भारत का युवा को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि साइकिल चलाइए और जो वाहन का उपयोग है थोड़ा कम कीजिए, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ नेचर भी अच्छा रहेगा। और जो है शास्त्र के ऊपर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए युवा अवस्था से, तभी जाके भगवान के प्रति। अयोध्या में आकर कैसा लग रहा है? जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल 1400 किलोमीटर राइड करने के बाद जो टायर्डनेस था, ये धरती पे जब हमने पैर रखा तभी एकदम सब मन से सब वो चला गया। एंड यहाँ का जो फ्रेशनेस है बहुत, ये भक्ति की शक्ति है कि लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं और थकान उनको ज़रा भी महसूस नहीं हो रही है। देखिए, ये एक और जो नज़ारा है वो वाकई जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? अयोध्या से ही। अयोध्या से ही हैं। कैसी लग रही ना ये अयोध्या? बहुत पहले से तो बहुत अच्छी है। प्रभु राम के लिए क्या कहेंगे? प्रभु श्री राम के लिए हमारे गुरुदेव ने हमें भजन बताया है, सुनाइए जी। तो अयोध्या वासी जो हैं वो बेहद खुश हैं। बाहर से भी श्रद्धालु जो हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, लोग गीत सुना रहे हैं, लोग अपनी भक्ति जो है वो अपनी वाणी की ओर से प्रकट कर रहे हैं। और मैं एच.एस. रावत का भी इस वक्त दोबारा रुख करना चाहूँगा। एच.एस. रावत, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और बहुत खूबसूरत वातावरण है इस वक्त अयोध्या में। क्या खास है इस अवसर का कि अयोध्या वासी, उत्तर प्रदेश वासी और हर राज्य के लोग अब वहां पहुंच रहे हैं इतने तमाम संख्या में। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आह्वान कर रहे हैं कि 22 जनवरी को लोग ना आएं, अपने घरों से, अपने स्थानीय मंदिरों से ही प्रार्थना करें, याद करें, दुआ करें प्रभु श्री राम के लिए। मगर लोग जो हैं वो पहले और 23 के बाद भी पहुंचेंगे बाहरी संख्या में। क्यों? What explains this, एच.एस. रावत, आपके जहन में? उदय जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये तो क्रांति की शुरुआत है। अयोध्या एक क्रांति की, धार्मिक क्रांति की शुरुआत है। भारत एक विश्व गुरु है ज्ञान के मामले में, आध्यात्म के मामले में, ब्रह्म ज्ञान के मामले में। और हमारे पास जितने भी उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, उनके मामले में इतना लिटरेचर किसी भी धर्म के पास नहीं है और ना कभी था। इसलिए अभी लोग आ रहे हैं। अभी तो देखिए, जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद तो यहाँ करोड़ों आदमी साल में आने वाले हैं। और उन करोड़ों आदमियों के आने के बाद, ये तो अभी हमारे प्रांतों से ही आ रहे हैं। कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई वेस्ट इंडिया से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, कोई कहीं से भी आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो फिर तो हमारे पास विदेशों से जितना भी सनातनी हमारा करोड़ों आदमी बाहर है, वो तो यहाँ एक बार जरूर आएगा। और जब यहाँ का वातावरण उसको अच्छा लगेगा तो बार बार आएगा, परिवार के साथ आएगा, मित्रों को लेकर के आएगा। तो उदय जी, तो मैं तो मतलब ये कह सकता हूँ, जो शब्द मेरे अंदर से निकल रहे हैं वो ये, मैं जो भविष्य को देख रहा हूं यहाँ पर, वो भविष्य तो वर्ल्ड का सबसे टॉप का ये तीर्थ स्थल होने वाला है। ये मक्का मदीना को भी पीछे छोड़ेगा और ये वेटिकन सिटी को भी पीछे छोड़ देगा। आने वाला समय जो है, उसकी कल्पना जो मुझे दिखाई दे रही है, वो तस्वीर जो दिखाई दे रही है, वो अपने आप में बहुत ही शानदार है धर्म के लिए। जब मैं तो बस सरकार से कहना चाहूंगा, योगी सरकार से भी कहना चाहूंगा कि यहां कम से कम अयोध्या के चारों तरफ 100 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर के बीच में जितने भी होटल्स होते हैं या कोई दुकानें होती हैं, यहां पर शराब और मांस बंदी कर देनी चाहिए। कोई भी होटल होगा, किसी को भी लाइसेंस मिलेगा, प्योर वेज होना चाहिए,
जिससे कि यहाँ का वातावरण आत्मिक शुद्धता लिए हो, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान लिए हो, किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे ना हो। उदय जी, तो शुद्धिकरण की भी आवश्यकता है वहाँ। एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे संग जुड़े, और पराग, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो अयोध्या के नज़ारे हमें दिखा रहे थे। हम आपके पास वापस लौटते रहेंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.